Hello students, today we learn about post-Gupta period. Post-Gupta period was very turbulent in nature. Five major powers emerged in North India after the fall of the Guptas, the Maitrakas, the Maukhris, the Pushyabhutis, the Hunas, the Gaudas. The Pushyabhuti dynasty or Vardhana dynasty is important in northern India. The Pushyabhutis. Thaneshwar was the capital of Pushyabhutis. Prabhakar Vardhana was the most important ruler of the dynasty. Harshavardhana king. Harshavardhana was an Indian emperor who ruled North India from 606 to 647 CE. He was the son of Prabhakar Vardhana. His brother is Rajyavardhana and sister is राजश्री। आज हम पोस्ट गुप्त पीरियड के बारे में सीखेंगे। मेनली पोस्ट गुप्त पीरियड हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि वो टाइम पे टू साइड्स ये डायनेस्टी है ना, दो तरफ थी। नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में फैली हुई थी। नॉर्थ इंडिया के डायनेस्टीज में वर्धना डायनेस्टी बहुत इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी है वो टाइम की। साउथ इंडिया के डायनेस्टी में चालुक्यास एंड पल्लवास इम्पॉर्टेंट है। चालुक्यास और पल्लवास के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। नाउ वी लर्न वर्धना डायनेस्टी। वर्धना डायनेस्टी को पुष्यभूति डायनेस्टी भी कहा जाता है। वर्धना डायनेस्टी पुष्यभूति डायनेस्टी क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके फाउंडर है पुष्यभूति वर्धना। इनके नाम पर पुष्यभूति डायनेस्टी नाम रखा गया था। ये पुष्यभूति जो है वो गुप्तास के ज़मींदार थे। गुप्ता पीरियड के बाद ये पोस्ट गुप्ता पीरियड आता है ना, वो गुप्तास के बाद के ज़मींदार थे पुष्यभूति। उन्होंने अपने आप को राजा घोषित किया था। जब गुप्तास का पीरियड ख़त्म हो गया था, जब उन्होंने अपने आप को राजा घोषित किया था पुष्यभूति ने। इसीलिए इसका नाम पुष्यभूति डायनेस्टी भी है। वर्धना डायनेस्टी को पुष्यभूति डायनेस्टी भी कहते हैं। ये थानेश्वर से थे। पुष्यभूति कहाँ के थे? थानेश्वर से थे। इसमें इम्पॉर्टेंट ये पुष्यभूति ओनली फाउंडर है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट रूलर्स है प्रभाकर वर्धना, राज्यवर्धना, हर्षवर्धना। प्रभाकर वर्धना इम्पॉर्टेंट रूलर थे। प्रभाकर वर्धना के 2 सन्स थे, राज्यवर्धना, हर्षवर्धना। थानेश्वर के राजा राज्यवर्धना बने थे। प्रभाकर वर्धना के बाद थानेश्वर के राजा राज्यवर्धना बने थे। उनकी बहन राजश्री का विवाह कन्नौज के राजा से हुआ था। शशांका जो गौड़ के राज्य के थे, उन्होंने मालवा देवगुप्त रूलर से मिलकर कन्नौज पे अटैक किया था। शशांक जो गौड़ राज्य के थे, उन्होंने मालवा के रूलर जो थे वो टाइम के देवगुप्त, उनसे मिलकर कन्नौज पे अटैक किया था। राजश्री को बंदी बना दिया था। राजश्री कौन है? ये राज्यवर्धना और हर्षवर्धना के बहन प्रभाकर वर्धना के बेटी थे। उन्हें कन्नौज के राजा से विवाह किया गया था, उनका विवाह। तो उन्हें राजश्री को बंदी बना दिया गया था। कौन बनाए थे? शशांक जो गौड़ राज्य के रूलर थे। उन्होंने मालवा राज्य के देवगुप्त से मिलकर ये कार्य किया था। राज्यवर्धना ने राजश्री को राज्यवर्धना जो जब प्रभाकर वर्धना के बाद राजा बने थे, प्रभाकर वर्धना के बेटे ने राजश्री को बचा लिया था।
बंदी बनाए गए थे ना, तो उन्हें बचा लिया था। शशांका ने राज्यवर्धना को मार दिया। इस वक्त राजश्री तो बच गई, पर राज्यवर्धना को शशांका ने मार दिया। उसके बाद हर्षवर्धना राजा बने, जो राज्यवर्धना के भाई थे, छोटे भाई थे। वो कन्नौज पे हमला उन्होंने पहले कन्नौज पे हमला किया, क्योंकि शशांका जो कन्नौज को जीत चुका था, जब राज्यवर्धना को मार दिया गया था, वो युद्ध में शशांका ने कन्नौज को जीत लिया था। तो हर्षवर्धना ने कन्नौज पे पहला हमला किया था, शशांका को हरा दिया। कन्नौज को वर्धना ने अपने डायनेस्टी के अंदर ले लिया था। कन्नौज जो एरिया था, वो एरिया को हर्षवर्धना ने वर्धना डायनेस्टी के अंदर ले लिया था। हर्षवर्धना को 16 साल के उम्र में ही राजा घोषित कर दिया गया था, क्योंकि उनके भाई जो राज्यवर्धना है, उनकी डेथ हो गई थी, इसीलिए उन्हें कम उम्र में ही राजा बना दिया गया था। शशांका को हराने के बाद कन्नौज को कैपिटल घोषित किया था। हर्षवर्धना ने जब शशांका को हरा दिया और कन्नौज को अपने वर्धना डायनेस्टी में मिला दिया था, जब कन्नौज को अपना कैपिटल बना दिया था। 40 इयर्स तक उन्होंने रूल किया था, पूरे 40 इयर्स रूल किया था हर्षवर्धना ने, इसीलिए इन्हें ग्रेटेस्ट रूलर कहते हैं। नॉर्थ इंडिया के ग्रेटेस्ट रूलर थे। उन्हें शीलादित्य भी कहा जाता था। गौड़ और मगध का इलाके को भी अपने अंडर कर लिया था। कन्नौज का एरिया भी हर्षवर्धना ने अपने कन्नौज का एरिया भी, और गौड़ का और मगध का एरिया, सब तीन इलाकों को हर्षवर्धना ने अपने अंडर में कर लिया था। हर्षवर्धना पुलकेशी II से हार गए थे, इसीलिए साउथ के तरफ नहीं जा सके। पूरा नॉर्थ के तरफ उन्होंने पूरा अपने अंडर कर लिया था, पूरा एरिया। इनके टाइम पे इन्होंने 3 प्लेस भी लिखे थे। ये एक अच्छे लेखक भी थे वो टाइम के। ही रोट 3 प्लेस, नागानंदा, रत्नावली, प्रियदर्शिका। नागानंदा, रत्नावली, प्रियदर्शिका 3 लेखक इन्होंने लिखा था। भानभट्टा ने इनका हर्षचरित्र कौन लिखे थे? भानभट्टा हर्षचरित्र में हर्षवर्धना के बारे में है। और वो टाइम चाइना के एक ह्यून सांग आए थे। ह्यून सांग सीयूकी लिखे थे। ह्यून सांग की सीयूकी थी। ह्यून सांग visited during this region. He wrote सीयूकी लिखे थे। ये था पोस्ट गुप्ता पीरियड। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे पल्लवास एंड चालुक्यास के बारे में।